इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगले 36 घंटों में आपका रिश्ते में क्या क्या होने वाला है। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या आप सोच रहे हैं उनके बारे में, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ गलत होने वाला है आपके रिश्ते में, क्या कुछ बुरा होने वाला है, क्या होने वाला है आपका रिश्ता 36 घंटों के अंदर, या अगले 36 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। 36 आवर्स आपके नेक्स्ट 36 आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके रिश्ते के, क्या होगा आपके रिश्ते में, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कजन सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है, इनमें से आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखना है और उस पर्सन के बारे में सोचना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसकी अच्छी बातें, बुरी बातें, उसके बारे में आप कैसा सोचते हैं, कैसा रिश्ता चल रहा है आपका, सब कुछ उस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है कि आप उसे अपना क्या मानते हैं, क्या नहीं। अब उसके ही विचार अपने दिल और दिमाग में लाने हैं। तीनों पाइल को देखते रहना है और हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर अपनी पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी और तीनों पाइल भी। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो आप दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। अपने दिल और दिमाग में उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं। तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है, फिर अपनी पाइल को आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। और मैं आपको अब हीलिंग सॉन्ग सुना रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए और अपनी पाइल आप सिलेक्ट करिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की अगले 36 घंटों में आपका रिश्ता में क्या बदलाव आने वाला है, क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। वो इस समय क्या सोच रहे हैं, आप इस समय क्या सोच रहे हैं, दोनों इस समय एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं वो आपके लिए, क्या आप उठाने वाले हैं कोई कदम उनके लिए, क्या होने वाला है आपके रिश्ते का। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अगले 36 घंटों में शुरुआत ही उनके गुस्से से होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से हैं किसी बात से जो आपने उन्हें बोल दी है और जो उन्हें बहुत ज़्यादा जिसने हर्ट करा है। और ये गुस्सा उनका ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम तक किसी बात को भी आपकी बढ़ाते नहीं हैं। वो आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं उस वजह से जो बात उन्हें हर्ट हुई आपकी, तो उसका वो बदला लेंगे आपसे, फिर वो छोड़ देंगे और आपका कंटिन्यूस जैसे थोड़ा बहुत रिश्ते में कड़वाहट आपको लगी थी वो ख़त्म होने वाली है और कंटिन्यूस वैसे ही रिश्ता चलेगा आपका जैसे पहले चल रहा था। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों की एक दूसरे से बात होती है रोज़ और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के पास भी रहते हैं, या फिर सेम सिटी में हो सकते हैं, सेम टाउन में हो सकते हैं, सेम विलेज में हो सकते हैं, या फिर एक ही गली में आप दोनों का मकान हो या एक ही कॉलोनी में। इस तरह से बहुत ज़्यादा है कि आप एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं, आपकी रोज़ एक दूसरे से बातें होती हैं, आप रोज़ एक साथ घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाते हैं, एक साथ घूमते हैं, आप एक साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा आप दोनों के अंदर क्लोजनेस है। आप दोनों एक दूसरे से बातें बहुत सारी छुपा के रखते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई बात कई बार आप अपने पर्सन को बताते नहीं, कई बार आप तो बता देते हो, मुझे यहाँ पे भी ये भी नज़र आ रहा है, पर आपके पर्सन कई बार बहुत सारी बातें आपसे छुपा कर रखते हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। कई बार आप बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा करते हैं कि आपके पर्सन कहते हैं कि आपसे रिलेटेड बात वो थी नहीं तो मैंने आपको बताई नहीं, तो इस वजह से आपको गुस्सा आता है कि आपको उनकी हर एक बात जानना होता है आपको, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो कोई भी डिसीज़न ले तो उसमें
वो आपकी सोच मांगे कि आप क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार आपके पर्सन आपको हर चीज़ बताना अपनी ज़रूरी नहीं समझते, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इस वजह से आप अपने पर्सन को कुछ भी बोल देते हैं, फिर उसे दिल से हर्ट होता है, फिर वो गुस्सा दिखाते हैं थोड़ा बहुत आपको, कई बार आपसे बात भी नहीं करते, वो आपको ब्लॉक भी कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो खुद से मैसेज करते हैं आपको, फिर इस रिश्ते को वो सही कर लेते हैं। आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, और उनके अंदर भी वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जब भी वो अकेले बैठते हैं तो यही सोचते हैं कि आपसे बातें कर लें, आप क्या कर रहे होंगे क्या नहीं, और आप भी यही सोचते रहते हैं, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों किसी काम में अटके हुए हैं। वो काम तभी पूरा होगा, यूनिवर्स एंजल्स बता रहे हैं, जब वो काम आप साथ में पूरा करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई काम साथ में पूरा करते हैं तो एंजल्स आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके स्टार्स दोनों के मिलके शाइन करते हैं, और वो शाइन आपके काम में इफेक्ट डालती है और आपका कोई भी काम कर देती है। आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम कर सकते हैं अगर आप कोई भी साथ में काम करें। एक साथ काम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। कोई नया काम की शुरुआत कर रहे हैं तो एक साथ करें। आप दोनों को एक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों कई बार एक दूसरे से नाराज़ होकर बोलते नहीं हैं और काम अलग अलग करते हैं, जिस वजह से आपके काम बिगड़ जाते हैं। क्योंकि एंजल्स भी इशारा कर रहे हैं, यूनिवर्स भी इशारा कर रहे हैं कि आप जब एक साथ काम करेंगे कोई भी, तो वो एंड तक हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा, वो लक्ष्य तक पहुंच जाएगा आपका काम। अगर अलग अलग करके काम करेंगे तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। आप दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आप ये सोचते हैं कि वो आपसे अलग हैं या आप उनसे अलग हैं, और एक अलग अलग काम करते हैं। आपको एक साथ एक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक डिसीज़न लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार एक दूसरे की बातों से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। आपके रिश्ते में कड़वाहट आप दोनों की वजह से आती है, आपकी सोच की वजह से। कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत ज़्यादा घमंड है, गुस्सा है, ईगोइस्टिक हैं आप दोनों, मतलब कि एक से बढ़कर एक। आप दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पर आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई ना कोई पार्टी गिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देते रहते हैं, इस वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हैं। पर आपकी कई बार उन्हें बात चुभ जाती है, और आपके पर्सन भी कई बार गलत कर देते हैं कि आपको हर बात ना बताकर। क्योंकि जब आप उनसे पर आपकी भी ये गलती है कि आपको उनसे कहना चाहिए कि आप मुझे सारी बातें बताइए, सारी बातें क्यों नहीं बताते। पर आपके अंदर, आपके पर्सन के अंदर कुछ इस तरह का है कि वो कुछ बातें छुपाना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। उनके व्यवहार में इस तरह से है कि वो आपको सारी बातें खुलकर भी नहीं बताते। वो मुझे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस वजह से भी आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है कि आपके पर्सन हर बात को गोल मटोल करके बताते हैं, मतलब सीधे मुंह कोई बात नहीं बताएंगे, और बतानी भी हो तो उल्टी सीधी मतलब कि कहानी बनाकर बताते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में होते हैं। तो आप बोलते हैं कि आप सीधे आपने मुझे ये वाली बात सीधा सीधा क्यों नहीं बताई, बाद में क्यों बताई। कई बार आपके पर्सन काम होने के बाद बताते हैं आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस वजह से आप दोनों की लड़ाई होती है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर आप दोनों के व्यवहार की वजह से कई बार आपके रिश्ते में कड़वाहट आती है। आपके अंदर जो गुस्सा है, दोनों के अंदर ईगो है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, झुकने वाली कंडीशन आ जाती है। पर प्यार में झुकना नहीं होता। आप दोनों को समझना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी, अपने रिश्ते में क्लियरेंस लाइए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, वरना आपके रिश्ता बहुत बार ख़राब होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत बार आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। इस वजह से मुझे यहाँ पे तीसरे पर्सन का भी रोल दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं, 3 दुश्मन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो ग्रुप में आप दोनों की लड़ाई करवाने के पीछे लग जाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ें। इस तरह से प्रपंच रचते रहते हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं आपके पीछे, जिससे आप दोनों की लड़ाई हो। कहीं ना कहीं एक दूसरे की चुगली आपसे लगाते रहते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। ये आपके 3 क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपके और आपके पर्सन के म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, जिन्हें आप दोस्त मानते हैं, पर वो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो आपका कनेक्शन तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है जेलसी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। वैसे उनका कोई इंटेंशन गलत, मतलब कि उनका वैसे कोई नहीं है, बट वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। वो दुश्मन नज़र मुझे आ रहा है।
बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी करते हैं वे, पर आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वे। उन्हें आपको ध्यान देना होगा। अपने पर्सन से भी कहिए कि जो बात भी है, अगर आपको बाहर से मेरे बारे में पता लग रही है तो पहले मुझे बताइए। ऐसे कोई निर्णय मत लीजिए। कई बार आप भी निर्णय ले लेते हैं गुस्से में आकर, आपके पर्सन भी, और आपके रिश्ते में बहुत बार कड़वाहट भी आई है। बहुत ज़्यादा आपने लो टाइम देखा है आपके रिश्ते का, बहुत रोए हैं, आपके पर्सन भी बहुत रोए हैं। अगली 36 घंटों के अंदर भी आपके पर्सन और आपके बीच थोड़ी बहुत लड़ाई चलेंगी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नोक झोंक चलने वाली है, पर वो थोड़े टाइम बाद सही हो जाएगी। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का केस भी होने वाला है। थोड़ी थोड़ी बातें उन्हें आपकी बुरी लगी है कोई, तो वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं और आपको मैसेज करने वाले हैं जल्द। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, अगर आपकी किसी बात पर लड़ाई हुई हो। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 19782589 7 25 30 31 21 22 23 24 25 30 31। इन नंबर से और 28, इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उनका जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTEBCAB QYRSTMNOYZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं। इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अपने रिश्ते में यूनिवर्स, एंजल्स बता रहे हैं, क्लियरेंस लाने की ज़रूरत है। जो आपको पसंद नहीं आ रही एक दूसरे की बात, वो आप दोनों एक दूसरे से बात कर कर क्लियर कीजिए। एक दूसरे को समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्सा आपको कम करने की ज़रूरत है। ईगो बिल्कुल, घमंड बिल्कुल मत लाइए अपने रिश्ते में। कहीं ना कहीं अगर ऐसा ही घमंड आगे भी ऐसा रहा तो कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को तोड़ने का कारण बन सकता है। बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आगे चल के आपका रिश्ता टूट भी सकता है अगर यही कंडीशन आपकी रही, क्योंकि कोई ना कोई आपका दुश्मन जो आपसे जेलस करता है आप दोनों के रिश्ते से, वो तुड़वाने में पीछे नहीं हटेंगे आपका रिश्ता। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि ये आगे चल के होने वाला है। अगर आपने एक दूसरे से क्लियरेंस नहीं मांगी और अगर आप दोनों ने घमंड बीच में लाए इस रिश्ते के, तो कहीं ना कहीं आगे चल के टूट भी सकता है आपके दुश्मनों के ज़रिए। जो आपके खास दोस्त हैं, जो आप जिन्हें आप म्यूचुअल फ्रेंड समझ रहे हैं, वो आपके रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं जेलसी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कोई कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो वो आपसे कुछ जलते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं, और वो जलने की वजह से जो वो जेलसी कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपका रिश्ता कहीं किस हद तक भी तोड़वा सकते हैं, क्योंकि जेलसी कोई सीमा नहीं होती। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अपने रिश्ते को आप अच्छा बेहतर बनाइए। एक दूसरे से बात कीजिए कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, और अपने रिश्ते में घमंड को छोड़ दीजिए, ईगो को छोड़ दीजिए, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आपका रिश्ता बहुत आगे तक भी जाएगा। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग कि कैसे रहेंगे आपके अगले 36 घंटे। बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने वाली है, पर वो भी सही हो जाएगी। एक दूसरे से बात हो जाएगी। ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का सीन दिखने वाला है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं 36 घंटों के अंदर, और शॉपिंग पे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आप मिल सकते हैं। मिलते वैसे आप मुझे रोज़ाना ही है या एक हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आप एक दूसरे के, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी कोई बात हर्ट हुई है, उसे आपको आपके पर्सन ही क्लियर करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन 36 घंटों के अंदर। और अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, तो आपके पर्सन या आप में से कोई एकदम से मैसेज करेगा और आपकी बात हो जाएगी, या आपके पर्सन मुझे यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं 24 घंटों के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है तो उनका मैसेज ज़रूर आने वाला है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपका रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की अगले 36 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। 36 घंटे आपके कैसे रहने वाले हैं। आपके रिश्ते में क्या क्या होने वाला है, बदलाव क्या कुछ होने वाला है आपके रिश्ते में। इस समय आप क्या सोचें उनके बारे में, वो क्या सोचें आपके बारे में। आप दोनों के दिल और मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। कोई
चीज़ ऐसी हुई है आपके रिश्ते में जिससे आपका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है। आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही है कि कुछ होगा भी इस रिश्ते में या नहीं। आप रोज़ उन्हें याद करते हैं, आपके पर्सन रोज़ आपको याद करते हैं, आप बहुत रोते हैं उनके लिए, आपके पर्सन बहुत रोते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, दिल से प्यार करते हैं, पर कोई वजह है या फिर कोई फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, या उनकी फैमिली को आप नहीं पसंद हो सकते जिसकी वजह से वो आपको बात ना कर पा रहे हो। तो कोई फैमिली इशू या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी इशू का तो मुझे बहुत कम नज़र आया, पर मुझे यहाँ पे फैमिली इशू या फिर किसी अपने के लिए उन्होंने आपसे बात करनी छोड़ दी है, या आपने उनकी से बात करनी छोड़ दिया। कोई बड़ी बहस हुई है आपकी, कोई बड़ी बात हुई है आपके रिश्ते में, या फिर उन्होंने किसी बात पर आपको धोखा दिया है, या आपने उन्हें कुछ ऐसी बात बोल दी है जो उनको दिल से हर्ट हो गई है। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूट चुका है, आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं। आपको उनका इंतज़ार है, उन्हें आपका इंतज़ार है, पर कदम आगे बढ़ाना कोई भी नहीं चाहता। आप सोच रहे हैं कदम बढ़ाने की, वो सोच रहे हैं पर बढ़ाते नहीं है कदम। अगले 36 घंटों के अंदर उनका फ़ोन आएगा, या फिर कोई आपको संदेश मिलने वाला है उनका, किसी आपके फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू उनकी, या फिर आपसे उनका कोई फ्रेंड बात कर सकता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनका 36 घंटों के अंदर कॉल आ सकता है, या फिर वो आपकी खबर ले सकते हैं अपने किसी दोस्त के ज़रिए आपकी, जो बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपका रिश्ता इस समय टूटने वाला चल रहा है। बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं आपके रिश्ते में, आप एक दूसरे से कई दिन से मिले भी नहीं हैं, बहुत टाइम से आपका रिश्ता टूट रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, पर आप दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, वे आपको स्टॉक कर रहे हैं, मतलब निगरानी रख रहे हैं कि आप क्या चला रहे हैं क्या नहीं, आप फेसबुक पे क्या डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या डाल रहे हैं। तो वो सब जानकारी वे रख रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उनकी जानकारी रख रहे हैं। तो मुझे उनकी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन की, वो आपको फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आपकी जानकारी किसी और पर्सन के थ्रू ले सकते हैं, अपने दोस्त के थ्रू या किसी के थ्रू ले सकते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या कहीं ना कहीं आप भी उन्हें फ़ोन कर सकती हैं या कर सकते हैं, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कॉल कर सकता है, या फिर किसी तीसरे पर्सन के थ्रू आपके पर्सन आपके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करेंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पर आपको अपने रिश्ता सही करने के लिए एंजल्स और यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि आपको ही आगे कदम बढ़ाना होगा। अगर आप रिश्ता ये चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। आपको अपने रिश्ते में क्लियरेंस लानी होगी, आपको समझना होगा कि आप उन्हें चाहते हैं या नहीं। अगर चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए, उनकी बात समझिए, अपनी बात उनके सामने रखिए, इस रिश्ते को बचा लीजिए। अदरवाइज़ ये रिश्ता टूट जाएगा जो इस समय चल रहा है नो कांटेक्ट पर। आप दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन दोबारा से बनने वाला है। 1 साल के अंदर आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, और आपकी उनसे बात या किसी मीडिएटर के थ्रू आपका संदेश उन तक पहुंच सकता है, उनका आप तक आ सकता है। 36 घंटों में ये काम तो ज़रूर होगा आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5982 7 20 21 30 31 798 17 14 16 20 21 22 23 24 25। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTABCDEMNOGQYZOYPK। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं, पर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई आपका स्पेशल दिन होगा, उस दिन आपके पर्सन आपको ज़रूर फ़ोन करेंगे।
डायरेक्टली आपको फ़ोन करेंगे, आपको विश करेंगे, और आप भी उनके कोई स्पेशल दिन आने वाला है उस दिन आप उन्हें ज़रूर फ़ोन करेंगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों अगर चाहें तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर आप नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि आपके पेरेंट्स एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ने मूव ऑन ही ले लिया है, या फिर आपकी कोई लड़ाई हुई है, इस वजह से आपका रिश्ता टूट चुका है। मुझे यहाँ पे दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। तो दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो चुके हैं, आपका रिश्ता टूट चुका है कहीं ना कहीं, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर आगे चल के आपका रिश्ता दोबारा जुड़ने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 36 घंटे के अंदर वो अपने मीडिएटर के थ्रू आपकी जानकारी लेने वाले हैं। आपका संदेश उन तक पहुँचेगा और उनका संदेश आप तक पहुँचेगा किसी मीडिएटर के थ्रू, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो शख्स जो आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, या फिर आपका भी वो फ्रेंड हो और आपके पर्सन का ही फ्रेंड हो, उसके थ्रू आप दोनों की बातचीत हो सकती है। डायरेक्ट आपकी बातचीत हो भी सकती है, नहीं भी। मुझे यहाँ पे ना के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, पर आप दोनों एक दूसरे को मिस कॉल भी कर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगले 36 घंटों पर आपका रिश्ता टूट चुका है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्लॉक बहुत ज़्यादा है, गुस्सा आपसे बहुत ज़्यादा है, आप भी उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, पर डायरेक्ट दिखाना नहीं चाहते। दिल से कनेक्शन है, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे प्यार करते हैं। कोई करवाहट है आप दोनों के बीच जो आपको दूर ले जा रही है एक दूसरे से, आपको पास आने की ज़रूरत है। अगर आपको ये रिश्ता बचाना है तो बचा लीजिए, वरना ये रिश्ता टूट जाएगा हमेशा के लिए। कहीं ना कहीं रीयूनियन आपका होगा 100%, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपने ये रिश्ता 1% भी चाहा है तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। अगर आपने किस्मत में ये रिश्ता होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, ये भी बताना चाहती हूँ मैं आपको। नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपकी किस्मत में ये रिश्ता कहीं ना कहीं है, आपका दोबारा से रीयूनियन होगा, आप दोनों दोबारा से एक होंगे, दोबारा से आपकी रिश्ता की नई शुरुआत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो रिश्ते में आपके करवाहट थी, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो 6 महीने के अंदर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा, 3 महीने के अंदर भी मुझे यहाँ पे 3 महीने से आप 3 महीने बाद आपके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आप दोनों एक हो जाएंगे। या फिर आपके पर्सन किसी चीज़ के दुख में होंगे, आपके कोई बड़ा सैडनेस आपके पर्सन की लाइफ में आ सकता है, आपकी लाइफ में, तो उस समय आपके पर्सन आपके साथ खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं वो आपसे दिल से प्यार करते हैं। फिर आपका जो रीयूनियन हो पाएगा, पर किसी चीज़ का दुख आपको होने वाला है, या फिर आपके पर्सन को, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और दोबारा से आप एक हो जाएंगे। इस समय आपका नो कांटेक्ट है, टूट चुका है आपका रिश्ता आप दोनों के लिए, पर वो आगे जुड़ेगा, उसकी नई शुरुआत यहाँ पे होगी 3 महीने बाद, और 6 महीने के अंदर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप अब भी अपने रिश्ते को बचा सकते हैं और बचाएंगे मुझे यहाँ पे। और 1% लोगों का रिश्ता टूट जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आप दोनों कोई एक्शन नहीं करेंगे और ऐसे ही रहेंगे, मूव ऑन कर जाएंगे। 1% लोगों का रिश्ता टूट भी सकता है, ये यहाँ पे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, कुछ ही लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 79862416 12 13 30 31 98764321। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देखें, जिससे भी आप प्यार करते हैं, इन नंबर से उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCD YZQRST IKMNO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, इन अल्फ़ाबेट से उस व्यक्ति का नेम या सरनेम हो सकता है। आप दोनों को अपना रिश्ता बचाने के लिए यूनिवर्स दोबारा मौका देगी, और 3 महीने के बाद आपका रिश्ता दोबारा से बनेगा, दोबारा से आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी। आप दोनों के रिश्ते को यूनिवर्स सेकंड चांस देने वाली है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप दोनों को अब दोबारा से जब आपका रिश्ता जुड़ेगा तो उसमें आप दोनों को एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या नापसंद है, ये आपके पर्सन को पता होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और आपको भी कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है, उन्हें नहीं। तो आपका रिश्ता की नई शुरुआत ज़रूर होगी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगले 36 घंटों के अंदर वो आपकी जानकारी किसी न किसी से लेने वाले हैं, या आपको कोई मिस कॉल करने वाले हैं खुद से, या आप भी उन्हें मिस कॉल करने वाले हैं, या आपकी बात हो सकती
सकती है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। नो कॉन्टैक्ट आपकी सिचुएशन, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत बड़ी दूरी आ चुकी है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की अगले 36 घंटों के अंदर आपके रिश्ते में क्या क्या बदलाव आने वाला है। क्या आप सोच रहे हैं उनके बारे में, क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। यहाँ पे मुझे आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई भी बात एक दूसरे से छिपाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा है जो वो आपको दिखा देते हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा और गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आपको उन पर प्यार ही प्यार आता है। आप उनके गुस्से को भी इस तरह से हैंडल करते हैं बहुत अच्छी तरह, और आप उनका गुस्से को गुस्सा कभी मानते ही नहीं है, इतना प्यार आप करते हैं। और आपके पर्सन भी जब आप सैड होते हैं आपके साथ आप उन्हें कुछ भी बोल दे तो वो दिल से बिल्कुल नहीं लगाते। आप दोनों का रिश्ता इस तरह का है कि आप उन्हें कुछ भी बोल दे तो वो कुछ बुरा नहीं मानते, वो आपको बोल देते हैं तो आप कहीं ना कहीं बुरा मानने का दिखावा करते हैं, पर आप बुरा नहीं मानते। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। आप दोनों के परिवार भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। आप दोनों 36 घंटों के अंदर कोई बड़ी पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। कहीं घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग पर जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 36 घंटों के अंदर आप बहुत ज़्यादा कहीं घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें करेंगे। आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं एक दूसरे से। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी रहते हैं तो आप दोनों एक दूसरे से रोज़ बात करते हैं। बहुत अच्छा आपका रिश्ता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं आपके पर्सन, और मुझे आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ तोहफा देते रहते हैं, आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा तोहफा देते रहते हैं। आपके पर्सन ज़्यादा महंगा गिफ्ट देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, फील अच्छा होता है, पर आप कह देते हैं इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपको उन्होंने अभी रिसेंट में कोई गिफ्ट भी दिया था बहुत अच्छा, तो अब तक आपने उनका गिफ्ट सारे संभाल के रखे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर कोई आपके बारे में गलत बोलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उससे रिवेंज की स्थिति हो जाती है, वो उससे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आप कहीं ना कहीं किसी और की बातों में आ जाती हैं और अपने रिश्ते को ख़राब करने लग जाती हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कान के कच्चे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप किसी की बातों में भी आकर अपना रिश्ता ख़राब करने में लग जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आपके पर्सन ऐसे नहीं है, वो अपने दिमाग से काम लेते हैं, जो उनका दिल और दिमाग कहता है वही काम करते हैं। बहुत इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पर्सन। वो कोई भी हो सकते हैं, लड़का भी लड़की भी, आपके पर्सन भी, और आप भी लड़का भी हो सकते हैं लड़की भी। तो आपके पर्सन इस तरह के हैं कि बहुत, अगर लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती हैं, स्मार्ट हो सकती हैं। अगर आपके पर्सन लड़का है तो हैंडसम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड हो सकता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हो, ये देखकर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। आप अपने पर्सन पे कई बार शक भी करते हैं, पर आपको उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। कहीं ना कहीं आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं, चाहे आपके साथ हो या ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वे भी आपसे प्यार करते हैं, और वो भी आपके बारे में सेम फीलिंग सोचते हैं कि आप इतने हैंडसम हो, इतने खूबसूरत हो। अगर आप लड़के हो तो हैंडसम, अगर आप लड़की हो तो आप खूबसूरत हैं, कि आपके पीछे कोई भी ही पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को इंटेलिजेंट खूबसूरत समझते हैं, आप दोनों ही इस तरह के हैं। और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, क्योंकि आप दोनों के फैमिलीज़ भी एक दूसरे को पसंद करती हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक शॉपिंग या घूमने फिरने आप दोनों कहीं जाने वाले हैं, जो जल्द ही आपके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, या फिर आप कोई बड़ी चीज़ खरीदने वाले हैं, या फिर एक दूसरे को कोई बड़ी गिफ्ट देने वाले हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा मोड़ आने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला है आप दोनों को, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जो भी काम साथ में करेंगे वो काम ज़रूर पूरा होगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगले 36 घंटे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर घूमने
वाले हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं भी आप कोई मूवी देखने जाने वाले हैं, आप कहीं घूमने का सोच रहे हैं या जाने वाले हैं, 36 घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता है आप दोनों का, एक दूसरे के से आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं एक दूसरे पर आप बहुत ज़्यादा कान के कच्चे हैं और आप किसी की बातों में भी आकर अपना रिश्ता ख़राब करने में लग जाते हैं। फिर आपके पर्सन समझाते हैं कि आप कैसे समझ रहे हैं मुझे ऐसा, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ या बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप किसी की बातों में भी आ जाते हैं, वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा उस पर आता है, इस वजह से वो कई बार आपको धमका देते हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सही बात पर आपको धमकाते हैं कि आप किसी की बातों में भी क्यों आ जाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो कम बोलने वाले हैं आपके पर्सन, पर जब भी बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा बोलने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत इमोशनल नज़र आ रहे हैं, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है और थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम से आपके आंसू निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार खुश हो जाते हैं, फिर वो एकदम कई बार रोने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इशू को आप बढ़ा भी देते हैं कई बार, कि छोटी सी बात को बड़ी बात बना देते हैं, फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में आता है, फिर आप दोनों सिर पकड़ के ये कहते हैं अरे तो छोटी सी बात थी। तो ये बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, बहुत आगे जाने वाला है आपका रिश्ता, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर 1 साल के बाद आपके रिश्ते में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। यूनिवर्स एंजल्स आपके रिश्ते की परीक्षा लेने वाले हैं कि आप उस परीक्षा में सफल होंगे या नहीं, कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह से यूनिवर्स परीक्षा लेंगे आपके प्यार की, कि आप उनके हार्ड समय में उनके साथ होंगे, उनके दुख के समय में उनके साथ होंगे या नहीं, या फिर आपके दुख के समय में आपके पर्सन आपके साथ होंगे या नहीं। उससे आपके रिश्ते का फ्यूचर पता लगेगा और उस पर ही डिपेंड करेगा। 1 साल के बाद आपके रिश्ते की यूनिवर्स एंजल्स परीक्षा लेने वाले हैं। ये आपके लिए यूनिवर्स और एंजल्स का मैसेज मुझे आया है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 159782 12 14 16 19 20 21 30 31 129876। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर से उनका डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCDEOIJMNOYQZ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं या जिससे भी आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको 36 घंटे बहुत ज़्यादा अच्छे बीतने वाले हैं, एक दूसरे के साथ बीतने वाले हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ के आप कहीं जाने वाले हैं 36 घंटों के अंदर। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई ना कोई आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं आपके पर्सन, या फिर आप दोनों कहीं पार्टी पर जाने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई ट्रैवल पे जाने वाले हैं आप दोनों, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।